यूँ तो देवरानी जेठानी में चली आ रही खट्टी मीठी नोक झोंक की एक प्रथा तो है ही, लेकिन एक और प्रथा है जो हमारी दादी नानी के ज़माने से चली आ रही है। वो है क्या? वो है सब्जियों का अदल बदल। और जब तक ये सब्जियों का अदल बदल ना हो तब तक मज़ा ही क्या। तो ऐसी ही प्रथा हमारे खत्री परिवार में भी चलती है। खत्री परिवार की दोनों बहुएं आपस में सब्जियों का अदल बदल करती हैं। अरे रेखा, दाल बन गई है क्या? हाँ भाभी, बस 10 मिनट तड़का लगाना है, बस दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अच्छा ठीक है, तुम 15 मिनट बाद दाल नीचे ले आना, ठीक है? ठीक है ठीक है। अरे क्या चल रहा है घर में? अरे आइए ना आंटी, बैठिए बैठिए। अरे हाँ, बैठ जाती हूँ। अरे तेरे घर से ना रोज आवाज आती है, रेखा सब्जी बन गई ना, नीचे ले आ। अरे हाँ पुष्पा, हमारे घर में ये सब्जियों का अदल बदल चलता रहता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के ज़माने में भी तुम्हारी बहुएं अदल बदल कर रही हैं। अरे दोनों अपना निभा रही हैं, मैं तो ये देखकर बहुत खुश हूँ। खैर छोड़िए ना आंटी जी, ये लीजिए कोफ्ते खाइए, मैंने बनाए हैं। अरे तू तो खाना हमेशा से अच्छा बनाती है बड़ी बहू। भाभी ये देखिए दाल ले आई हूँ मैं, बन गई है, ये लीजिए। अरे रेखा बहू, तू क्या लाई है? आंटी जी मैं दाल लाई हूँ, दाल तड़का। अरे सोनी बहू के तो कोफ्ते बहुत टेस्टी बने हैं। तो आंटी जी मेरी दाल भी खाकर देखिए, बहुत अच्छी बनी है। अरे अब कोफ्ते खाने के बाद दाल कौन खाता है? अरे सोनी बहू, तेरे हाथ में तो जादू है, जादू। अब मैं चलती हूँ। अब खाना तो मैं भी अच्छा बनाती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ रेखा, लेकिन आंटी जी को मेरे हाथ का खाना ज़्यादा पसंद है। ये कोफ्ते तो एकदम नॉर्मल हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। अच्छा अब छोड़ो भी, और ये जो दाल बनाई हो देखो तो जरा, दाल अलग है पानी अलग। शादी को इतने साल हो गए लेकिन एक सिंपल सी दाल बनानी नहीं आई तुम्हें। अरे आप इसे सिंपल दाल मत बोलिए, ये दाल तड़का है, दाल तड़का। अब आप मुझे बोल रही हैं, अब अपने आप को ही ले लीजिए। अभी तक आपको सिंपल दाल और दाल तड़का में अंतर करना नहीं आया। अब फर्क की दाल मत करो सोनी। उस दिन तुमने फ्राइड इडली में मीठी नीम की जगह कड़वी नीम डाल दी थी। अरे वो तो मुझसे गलती से हो गया था। अरे क्या हो रहा है, तुम दोनों फिर से चालू हो गई। अरे झगड़ा मत करो, तुम दोनों ही अच्छा खाना बनाती हो। अरे पुष्पा का क्या, वो तो झगड़ा लगाने आती है और तुम दोनों उसकी बात में आकर झगड़ा कर रही हो। चलो खाने लगा दो। सोनी, रामू भी आता होगा। अब कुछ हो ना हो, सोनी और रेखा के बीच में एक चिंगारी तो जरूर लग गई थी, और ये चिंगारी रोज रोज धीरे धीरे आग की तरफ भड़क रही थी, जिसके चलते दोनों एक दूसरे की होड़ में लग गई थी और एक दूसरे से आगे निकलना चाहती थी। माँ जी ये देखिए, आज मैंने क्या बनाया है। अरे तू क्या लेकर आई है रेखा? माँ जी आप खाएंगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। माँ जी आज तो मैंने राजमा चावल बनाए हैं, वो भी बिल्कुल पंजाबी स्टाइल। अरे वाह, बस। अरे सोनी देख तो रेखा बहू क्या लेकर आई है। अरे पंजाबी राजमा चावल। अरे तुम्हें बनाना आता है? अरे मुझसे रेसिपी पूछ लेती, मैं तो बहुत अच्छे से बना लेती हूँ। अरे इसमें मसाले कम डाले हैं, मैंने सारे मसाले अच्छे से डाले हैं और बहुत ही परफेक्ट बना है। और मैं आपसे रेसिपी क्यों पूछूं? आपने पिछली बार राजमा बनाया था ना, उसमें तो कोई स्वाद ही नहीं था। अरे उसे तो खाकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मरीजों वाला खाना खा रहे हैं। मेरे घर में तो राजमा चावल बहुत प्लेट चाट चाट कर खाया था सबने। अब खुद से नहीं बन रहा है तो मेरे राजमा चावल की बुराई क्यों कर रही हो? खैर ये लो राजमा चावल। अच्छा लाओ, रुको, मैंने आज बेसन के गट्टे की सब्जी बनाई है, लेती जाओ।
वैसे भी रितेश को बहुत पसंद है बेसन की सब्जी। हाँ पसंद है, लेकिन अब उनको मेरे हाथ की बेसन की सब्जी पसंद है। वो क्या है ना, उनको आपके बेसन के गट्टों की स्वाद नहीं आती। अरे अब बस भी करो तुम दोनों, क्या लगा रखी हो? ये कच्चा है, ये मसाला ज़्यादा है। अरे यहाँ कोई मास्टर शेफ का कंपटीशन चल रहा है क्या, कि दोनों एक दूसरे के होड़ में लगी हो, एक दूसरे के खाने में कमी निकाल रही हो? अब एक शब्द और भी बोला ना तो मैं। माँ जी बस, मैं जा ही रही थी। ये लो राजमा चावल और ये लो तुम बेसन की सब्जी। अरे ना जाने क्या हो गया है इन दोनों को। सोनी और रेखा एक दूसरे के खाने में कमी निकालने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। अरे रेखा बहू, आज ना तू अपना सारा खाना नीचे ही लेकर आ जाना। आज संडे है, छुट्टी है सबकी, सब साथ में मिलकर बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है माँ जी, मैं अभी अब सारा खाना लेकर नीचे आ जाती हूँ। ये सही है माँ, आखिर हफ्ते में एक दिन तो हमें साथ में बैठकर खाना खाने को मिलता है। हाँ, आज तो रेखा ने कचौड़ियाँ बनाई होंगी, मुझे बहुत पसंद है उसके हाथ की कचौड़ियाँ। अरे सोनी को भी पसंद है ना सोनी? हाँ पसंद है, लेकिन वो क्या है ना, मैंने कचौड़ियों की एक नई रेसिपी सीखी है। अगर आप वो कचौड़ियाँ खाएंगे ना तो किसी और की कचौड़ियाँ खाएंगे ही नहीं। आप चाहे जितनी कचौड़ियाँ बना लीजिए भाभी, लेकिन मेरे हाथों जैसी कचौड़ियाँ तो आप बना ही नहीं पाएंगी। हाँ वो बात तो है। अब बातें ही करोगी या कचौड़ियाँ भी खिलाओगी? लाओ लाओ फटाफट लगाओ। हाँ कुछ चीज़ें ये अच्छी बना लेती है, कुछ चीज़ें मैं सब कुछ अच्छा बना लेती हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? खुद की बात करिए ना। आपने उस दिन करेले बनाए थे। अरे ऐसा बनाया कि उसे फेंकना ही पड़ गया। क्या तुमने मेरे बनाए करेले फेंक दिए? देखिए ना माँ जी, ये मेरे खाने को कैसे बर्बाद करती है। मैं इतनी मेहनत से खाना बनाती हूँ और ये बाहर फेंक देती है। अब जब अच्छे नहीं लगेंगे तो क्या करूँगी मैं? उसे खामखा फ्रिज में सजा कर तो नहीं रखूँगी भाभी। ठीक है, खाना तो मुझे भी नहीं पसंद है तुम्हारे हाथ का, तो मैं ऐसा करूँगी कि आज सारा खाना मैं काम वाली को दे दूँगी। क्या? अगर ऐसी बात है तो आज के बाद मैं यहाँ कुछ लाऊंगी ही नहीं। हाँ तो मत लाओ ना, किसने कहा है यहाँ खाना लाने के लिए? मैं भी नहीं बनाऊंगी आज के बाद तुम्हारे लिए कुछ। हाँ तो कौन खाना चाहता है आपके हाथ का खाना? जा रही हूँ मैं। अरे तो जाते जाते अपनी कचौरियाँ भी लेते जाओ। चलो रामू, आज से हम ऊपर ही खाना खाएंगे। अरे पर मैंने क्या किया, मैं क्यों जाऊँ? मुझे तो वो मूंग दाल का हलवा खाना है और मुझे कचौड़ी। अब चलते भी हो या फिर ये कचौड़ी भी मैं किसी और को दे दूं और तुम रितेश चुपचाप हलवा खाओ। हे भगवान, सत्यानाश हो तेरा पुष्पा। मेरे घर में झगड़ा लगा के चली गई। अब ये दोनों हैं कि चुप होने का नाम नहीं लेती, पाए तो एक दूसरे का कत्ल कर दें। अब रेखा और सोनी में ये पहली बार हुआ था कि दोनों ने एक दूसरे की सब्जियों का अदल बदल नहीं किया। अब दोनों के गुस्से में इन दोनों के पति भी पिस रहे थे। अरे ये क्या माँ, आज एक ही सब्जी है? तो क्या कल सुना नहीं था क्या कि दोनों घरों में अब सब्जियों का अदल बदल नहीं होगा? अरे रोज दो सब्जियाँ और अलग अलग तरीके का खाना हुआ करता था, और आज ये क्या? आप चुपचाप खाना खा रहे हैं या ये भी लेकर जाऊं मैं? अरे नाराज क्यों हो रही हो? खा रहा हूँ ना मैं। लड़ाई इन दोनों ने की है और सजा हम तीनों को मिल रही है। ऊपर रामू का भी यही हाल होगा। अरे दाल चावल सब्जी रोटी कहाँ है? अब जो भी है यही है, चुपचाप यही खाओ, वरना मैं ये लेके चली जाऊं क्या? अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? मैं तो यही कह रहा था कि सब्जी रोटी होती तो। आप एक काम करो, अब नीचे जाकर खाना खा लो। मैं कल से खाना ही बनाना छोड़ देती हूँ। अरे मैं मजाक कर रहा था, मुझे तो बहुत पसंद है दाल चावल, अचार और सिरके प्याज के साथ।
अब सोनी और रेखा इतने दिनों से खाने का अदल बदल तो नहीं कर रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे के खाने को बहुत मिस कर रही थी। अरे वाह वाह सोनी बहू, क्या खुशबू आ रही है रेखा बहू के घर से। लगता है गर्मा गर्म कचौरियाँ तल रही है। हाँ माँ जी, खुशबू तो अच्छी आ रही है। हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत पसंद है रेखा के हाथ की कचौड़ी। अरे क्या हुआ बहू, तू क्या सोच रही है? अरे नहीं, कुछ भी नहीं। कहाँ खुशबू आ रही है? आप भी ना माँ जी कुछ भी कहती रहती हैं। हाँ, कचौड़ी तो मैंने बना ली है, लेकिन सोनी भाभी की वो खट्टी मीठी चटनी के बगैर कचौड़ियों का मज़ा नहीं आएगा। लेकिन क्या करूँ, मैं कह भी तो नहीं सकती। अब रेखा और सोनी एक दूसरे के खाने को बहुत मिस कर रही थी, लेकिन दोनों में होड़ इतनी थी कि एक दूसरे से कुछ कहने को तैयार भी नहीं थी। अरे सोनी बहू, तू क्या बना रही है? कुछ नहीं आंटी जी, बस लौकी की सब्जी। अरे लौकी की सब्जी? लौकी की सब्जी तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हाँ वो तो सही है, पर आंटी जी रेखा लौकी की सब्जी इतनी अच्छी बनाती है ना कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाओ। हाँ सोनी बिल्कुल सही कह रही है, रेखा सच में बहुत अच्छी लौकी की सब्जी बनाती है। अरे हाँ सोनी बहू, ऐसे तेरे हाथ में ना कमाल का जादू है। अरे उस दिन जो तूने पकौड़े भेजे थे ना, बहुत टेस्टी थे। हाँ वैसे पकौड़े तो बाजार में भी नहीं मिलते। अरे अब सोनी बहू के हाथ में तो है ही जादू। अब रेखा तू भी कुछ सीख। रेखा को कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है आंटी जी। अब वो इतनी अच्छी खाने की चीज़ें बनाती है कि मैं तो सोच भी नहीं सकती। एक दिन उसने रात के बचे हुए चावलों की बिरयानी बनाई थी, क्या ही मस्त बनी थी। अरे हाँ वो तो ठीक है, पर तू नहीं, मैं ये बात स्वीकार करती हूँ आंटी कि रेखा मुझसे अच्छा खाना बनाती है और मैं तो कुछ भी नहीं। नहीं भाभी, आप अच्छा बनाती हैं। इतने दिनों से मैंने आपके हाथ की सब्जी नहीं खाई, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। हाँ रेखा, मुझे भी खाना अधूरा अधूरा लगता है। अब पुष्पा, मुझे तो लगता है तुझे अब जाना चाहिए। आज ना हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ हाँ, मेरा क्या काम देवरानी जेठानी के बीच में। मैं तो बस यही कह रही थी कि आंटी जी आप सब्जी खाइए, बस मुझे कुछ और नहीं सुनना। रेखा तू सारा खाना नीचे लेकर आ जाना, आज हम सब सब्जी की अदल बदल करके खाएंगे। अरे पुष्पा आंटी, आपको भी करना है अदल बदल सब्जियों का? अरे छोड़ना रेखा, अब पहले ये खाना बनाए तो सही, फिर करेगी अदल बदल सब्जियों का।